ग्रैंड पेरेंट्स घर में बच्चों को देखने में बड़े कम मिले, या वो चले गए या हम न्यूक्लियर हो गए, सेपरेट हो गए, तो उस चीज ने बच्चों की पर्सनालिटी पे बहुत बुरा असर डाला। अगर हम उनको अच्छा लिटरेचर दे रहे हैं तो हम उनके माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। आपका स्पिरिचुअलिज्म से मतलब है आप अपने थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हो, आपका अपना माइंड कहाँ आपको लेके जा रहा है, आप उस चीज पे काम कर रहे हो। रेस्टलेसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, पेशेंस की कमी, स्ट्रेस ज्यादा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। और मेडिटेशन सबसे अच्छा जरिया है अपने आप पे फोकस करने का। जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप थोड़ी देर बैठो, डीप ब्रीदिंग करो, आपके बिहेवियर में बहुत जल्दी चेंज आएगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸੁਖ ਟਾਕਸ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਚੇਤਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। आज ਤੁਸੀਂ अपना कीमती समा सानू दिता, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आपका कि आपने एक एफर्ट डाला है, इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है बच्चों के लिए कि उनको एक लाइन मिले, तो आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच मैम। पहले मैं दसना चाहूँगी ऑडियंस ਨੂੰ कि मैं मैम ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹਾਂ। ਦ ਵੇ ਸ਼ੀ ਟਾਕ, ਦ ਵੇ ਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਮੈਮ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਟੇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਹੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸਟਾर्ट किदा हुई? ओके, देखिए हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, ये हम सुनते ही आए हैं। एंड सेम इन माय केस, माय ममा इज माय इंस्पिरेशन। उनकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर कर रही हूँ। मेरी एजुकेशन, मेरी पर्सनालिटी, मेरा स्पिरिचुअलिज्म जिसे हम आध्यात्मिकता भी कह देते हैं, उन सब में दो जनों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक मेरे मामा की परवरिश और दूसरे मेरे पापा का डिसिप्लिन। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਰੋਲ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, समाज विच ये चीज किते ना किते खत्म होती जा रही है। तो थोड़ा जा पहले आप इस पे चानना पावांगे। देखिए, मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी इसके लिए कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई। जब हम छोटे थे, हमारे मामा ने हमें कॉमिक्स नहीं पकड़ाई, है ना। तो हमें क्या पकड़ाया, गीता प्रेस गोरखपुर की बुक्स आती थी, पढ़ो समझो और करो, जिनमें जो बेसिक थीम आप कह सकते हो, जो उसका सब्जेक्ट मैटर था, वो मॉरल स्टोरीज बेस्ड था, रिलीजियस था, प्लस उससे इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो ट्रूथ बेस्ड होती थी, जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रिलेशंस को मेंटेन करना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए, टीचर्स को कैसे आपको रिकग्नाइज करना है, उनको कैसे रिस्पेक्ट करना है। ये सब चीजें हम उन बुक्स को पढ़ के ऐसे सीख गए कि हमें समझ ही नहीं आया कि ये कुछ नया भी था हमारे लिए, है ना। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप बच्चों को कैसा लिटरेचर दे रहे हो, उनके हाथ में क्या दे रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उनको अच्छा लिटरेचर दे रहे हैं तो हम उनके माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं।
है ना। तो बहुत जरूरी है पेरेंट्स को ये रोल प्ले करना, प्लस हमारे टीचर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। आजकल बच्चे, हम लोग थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरीज भी सुनाते थे, मामा पापा के पास बैठो तो रात को एक टाइम फिक्स होता था कि हमें ये स्टोरी सुनने को मिलेगी, है ना। तो वो चीजें हमें जो आज मॉरल एजुकेशन दी जाती है एज अ सब्जेक्ट, मॉरल साइंस, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, बिल्कुल, है ना। ग्रैंड पेरेंट्स घर में बच्चों को देखने में बड़े कम मिले, या वो चले गए, या हम न्यूक्लियर हो गए, सेपरेट हो गए, तो उस चीज ने बच्चों की पर्सनालिटी पे बहुत बुरा असर डाला। तो स्पिरिचुअलिज्म का होना एक तरह से आपको खुद को अपनी स्टडी करने में हेल्प करता है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हो, आप गुरुद्वारा जा रहे हो। स्पिरिचुअलिज्म इज अ वास्ट टर्म, उसका पार्ट हो सकता है रिलीजन, बट स्पिरिचुअलिज्म सबसे अलग चीज है जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपका स्पिरिचुअल होना सिर्फ धार्मिक होना ही नहीं है, आपका स्पिरिचुअलिज्म से मतलब है आप अपने थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हो, आपका अपना माइंड कहाँ आपको लेके जा रहा है, आप उस चीज पे काम कर रहे हो। अगर आप उस चीज को कंट्रोल कर लेते हो तो आप ऑब्वियसली स्ट्रेस फ्री हो सकोगे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो सकेगी। मैम व्हाट अबाउट मेडिटेशन? मेडिटेशन स्पिरिचुअलिज्म का ही एक पार्ट है, आध्यात्मिक तक की तरफ आपको लेके जाने वाला एक चीज है। हमें एजुकेशन में एक चीज सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, कंसंट्रेशन। ठीक है, हमारा मन आजकल भटकता है। आपका मोबाइल्स हैं, आपके टीवीज हैं, आपकी कई ऐसी चीजें हैं, फोन आ गया, कॉल आ गया, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। I agree. बच्चों में पेशेंस की कमी, स्ट्रेस ज्यादा है, रेस्टलेसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जरूरत क्या है? अपने साथ टाइम स्पेंड करने की। हम सबके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ, पर अपने साथ हम कभी भी अपने आप को हेलो नहीं बोलते, है ना। रीजन भी, वी आर नॉट अलोन ऑलवेज। हम अपने आप को कभी अकेला नहीं रखते, कभी हम फोन के साथ हैं, कभी हम दोस्तों के साथ हैं। तो हमें क्या जरूरत है? अपने आप पे काम करने की, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करने की। जितना ज्यादा हम अपने बारे में ध्यान देंगे उतना ही हम में कामनेस बढ़ेगी। और मेडिटेशन सबसे अच्छा जरिया है अपने आप पे फोकस करने का। जितना आप ध्यान में बैठोगे, मैं ये नहीं कहती कि सारा टाइम ही आप 20-20 मिनट, घंटा बैठा भी नहीं जाता, प्रैक्टिकली नहीं है। 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं। जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप थोड़ी देर बैठो, डीप ब्रीदिंग करो, आपके बिहेवियर में बहुत जल्दी चेंज आएगा। हम कहते हैं ना, जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप थोड़ी देर बैठ के अपने आप पे सोचो कि मेरी गलती थी कि सामने वाले की गलती थी, और वो चीज आपको मेडिटेशन सिखाती है। आप अपने पे भी कॉन्सेंट्रेट करना सीखते हो, और दूसरे की फीलिंग्स की, उसको गुस्सा क्यों आया, उसको भी कंक्लूड करने के लिए आपको मेडिटेशन ही एट द एंड हेल्प करती है, क्योंकि वो आपको बैठना सिखा रही है, सोचना सिखा रही है, डीप ब्रीदिंग सिखा रही है। डीप ब्रीदिंग से आपका माइंड अपने आप ही सेट होना शुरू हो जाता है, और वही चीज आपकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करती है, जो आपकी फर्दर एजुकेशन में भी हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है मैम। मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी, लाइक स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म वी कैन से, और एजुकेशन दा आपस विच की रिलेशनशिप है? बहुत क्लोज रिलेशन है मैम, क्योंकि एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिज्म अगर हम सीधा सीधा देखें तो गोज हैंड इन हैंड, है ना। हमें एजुकेशन के लिए भी काम माइंड चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए। तो वो सब चीजें आजकल की सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, योगा प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। आप स्पिरिचुअल लीडर्स को सुन सकते हो, योगा लीडर्स को सुन सकते हो, अच्छा लिटरेचर पढ़ सकते हो जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, मेडिटेशनल लिटरेचर है। ये सभी चीजें आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत चीजें अवेलेबल हैं, और हमारे हैंड में है। हम ये नहीं कह सकते हर बार कि जो ICT है वो आपको खराब ही कर रही है, अगर ये हमारे यूज पे डिपेंड करता है ना। तो ये सब चीजें जो हैं हमें सपोर्ट करती हैं अपने माइंड को, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। देखो, टीचर्स को हम सेकंड पेरेंट्स कहते हैं, और स्कूल को हम सेकंड होम कहते हैं, जहाँ पे बच्चा जागते हुए बहुत सा टाइम स्पेंड करता है। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स और टीचर्स बहुत कुछ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? वी कैन अरेंज अ स्पेशल पीरियड इन द टाइम टेबल फॉर दीज प्रैक्टिसेस, जैसे योगा प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं। हम बच्चों को बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं इन कॉम्पिटिशन्स के थ्रू। जैसे आप उनको कहो कि अरदास है, कोई श्लोक है, कोई मंत्र है, कोई चौपाई है, कोई भजन है,
जिसको वो याद करके आएंगे और उस पर्टिकुलर पीरियड में जो हमने टाइम टेबल में सेट किया है उसमें वो उसको सुनाएंगे, और जो सबसे बेस्ट सुनाएगा ऑब्वियसली उसको प्राइज मिलेगा। वो अपने घर जाके भी इन चीजों को डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम्पल एक मेरे साथ ही हुआ है कि मेरे मामा जब स्कूल में प्रिंसिपल थे तो वो क्या करते थे, उन्होंने मॉर्निंग असेंबली में सुबह एक सीरियल में रामायण को सुनाना शुरू किया। तो वहां पे बच्चे इतनी क्रेज के साथ उनको सुनते थे और उनसे भी ज्यादा क्रेज उनके पेरेंट्स को होती थी। पेरेंट्स को वो घर जाके स्टोरी सुनाते थे कि आज हम रामायण का ये एपिसोड सुन के आए हैं। तो अगले दिन बाय चांस किसी दिन ऐसा होता कि मामा ना सुना पाते या उनको लीव पे जाना पड़ता, तो पेरेंट्स के फोन आने उनको शुरू हो जाते कि आज आपने सीरियल नहीं सुनाया। दे वर सो हैप्पी कि आपने हमारे बच्चों को चैनलाइज कर दिया, है ना। तो वो चैनलाइज का मतलब क्या था कि उनकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ गई थी कि एपिसोड कल क्या हुआ था और आगे क्या होगा, आज क्या सुनाया जा रहा है, वो उनकी कंसंट्रेशन में आ गया, उनके माइंड में आ गया। और पेरेंट्स भी इससे इतने ज्यादा इम्प्रेस कि हमारे बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं। जो चीज हम उनको मॉरल वैल्यूज सिखाना चाह रहे हैं उसको वो आसानी से सीख रहे थे, ग्रास्प कर रहे थे। क्या होता है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ी, नेगेटिविटी कम हुई, पॉजिटिविटी आई और बच्चों ने उसको पूरी तरह से अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और अगेन यही कंसंट्रेशन जो किसने डेवलप करी, स्कूल ने डेवलप करी, टीचर्स ने डेवलप करी, हेल्प की उनकी, उनको सीखने में, उनको समझने में। और आपको कोई स्पेशल क्लास नहीं इसके लिए देनी पड़ी कि हम मॉरल वैल्यू सिखाने के लिए कुछ अलग से उनको सिखा रहे हैं। हमने उसी क्लास के दौरान उनको उस चीज के लिए ट्रेन कर दिया, उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, उनकी मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट कर दिया, जो चीजें फर्दर उनको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती। मैम मैं जो ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ that you are so calm, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੇ ਮਨ ਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो ਉਹ ਹੀਟਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਫਰੋਮ ਯਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਮ ਰੱਖ रही है? इसमें मेरे सब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मतलब आपके सब्जेक्ट आपको कैसे काम कर सकते हैं उसके मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरा सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स और मेरा सब्जेक्ट है हिंदी। एक है लैंग्वेज और एक है क्रिएटिव सब्जेक्ट। दो ही तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, एक तो बोलकर और एक कुछ ड्रॉ करके, पेंट करके या लिख के, है ना। मैं कहूंगी 100% आपके सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जो आपकी माइंड को सेट करने में, आपको पीस देने में, रिलीफ देने में, स्ट्रेस फ्री करने में हेल्प कर सकते हैं। यूजुअली हम क्या कहते हैं कि हम साइंस लेंगे, हम मैथ्स लेंगे या हम मेडिकल में जा रहे हैं, हम नॉन मेडिकल कॉमर्स में जा रहे हैं। बट ह्यूमैनिटीज में भी कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल देना पसंद करूंगी कि मेरे पास फाइन आर्ट्स था, हिंदी था। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, दोनों ही आपको आपके माइंड के जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प करते हैं। इवन आपके मन में आपको एक्सप्रेशन के दो ही तरीके होते हैं, एक आप अपने आप को बोल के एक्सप्रेस करते हो और दूसरा ड्रॉ करके एक्सप्रेस करते हो। वर्बल लैंग्वेज कोई कोई समझ सकेगा, बट जो आपके आर्ट की लैंग्वेज है उसको सभी जने समझ सकते हैं। फाइन आर्ट्स में आप अपने आप को ड्रॉ करके, पेंट करके, कलर्स को यूज करके एक्सप्रेस करते हो एंड दैट इज द बेस्ट मीडियम टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। और जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो उतना ही आप स्ट्रेस फ्री होते हो, आपका माइंड पीसफुल होता है। और देखो ड्राइंग करने के लिए, और इवन अगर मैं लिटरेचर की बात करूं, कोई पोएम लिखनी है आपको, कोई प्रोज लिखना है आपको, कोई नॉवल लिखना है आपको, तो आपको उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन, उतनी ही पेशेंस, उतनी ही पीस ऑफ माइंड की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आपका माइंड फ्री होगा उतना ही ज्यादा आप अच्छा लिख सकोगे। और इसका वाइस वर्सा भी है।
कि आप जब कुछ क्रिएट करते हो, ठीक है, तब तो आपने कंसंट्रेट कर लिया, बट वो कंसंट्रेशन आपको कितनी खुशी देती है, कितना आपका माइंड हैप्पीनेस की तरफ जाता है, ये चीज मैटर करती है। हम कहते हैं ना कि जब आपका मूड अपसेट होता है तो आप गाने सुनते हो, म्यूजिक इज अ सब्जेक्ट जो आपको पीसफुल करता है, आपके माइंड को शांत करता है, आपके मूड को ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, अगर आप इनको अडॉप्ट करते हो, ये बिना सोचे और ये थोड़ा सा अपने मन में कॉम्प्लेक्स लाए बिना, इनका भी फ्यूचर बहुत वास्ट है। अगर हम मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, देखो एट लास्ट हमें अर्निंग भी हमारा एक मेन मुद्दा है, उसके बिना भी थोड़ा मन डिस्टर्ब रहता है। अगर आपके पास थोड़ा फाइनेंस कम हो तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए ये सब्जेक्ट्स आपकी बहुत हेल्प। आपकी पेंटिंग लाखों में बिकती है, करोड़ों में बिकती है। एम एफ हुसैन का एग्जाम्पल हम सबके सामने है, राजा रवि वर्मा का एग्जाम्पल हम सबके सामने है। सो म्यूजिक में all of us know that so many singers and so many instrument players are there. उस्ताद जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, इन सब ने म्यूजिक को अडॉप्ट किया, उन्होंने इन सब्जेक्ट्स को अपने प्रोफेशन के तौर पे भी अडॉप्ट किया। पर देखने वाली बात यह है कि वो खुद भी उस सब्जेक्ट से पीसफुल हुए, और हम उन लोगों को जो सुनते हैं, उनके जो आर्ट पीसेस को देखते हैं, उससे भी हम भी पीसफुल होते हैं, हमें भी खुशी मिलती है, हमारा माइंड भी स्ट्रेस फ्री होता है। एक अच्छा म्यूजिक आपके लिए एक अच्छी मेडिसिन की तरह है, जो आपको बहुत ज्यादा खुश कर सकता है, हैप्पी कर सकता है, स्ट्रेसफुल कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ी देर के लिए आपसे डिलीट कर सकता है आपके माइंड से, जिससे आप और भी अच्छा फील कर सकते हैं। मैं आज के यूथ को जो सबसे जरूरी मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि आज सबसे बड़ी जरूरत हमें एक चीज को समझने की है कि बच्चे के मन में इस बात को निकालना कि जो मॉडर्न होते हैं वो स्पिरिचुअलिज्म में नहीं जा सकते, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को शो करेंगे तो हम शायद बैकवर्ड प्रूव हो जाएंगे। उनको इस बात को समझने की सबसे बड़ी जरूरत है, हमें इस थिंकिंग को चेंज करने की सबसे बड़ी जरूरत है कि स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निज्म गोज हैंड इन हैंड। स्पिरिचुअलिटी आपको क्या सिखाती है? स्पिरिचुअलिटी आपको पेशेंस सिखाती है, आपको ऑनेस्टी सिखाती है, आपको पंक्चुअलिटी सिखाती है। मतलब जितने भी मॉरल वैल्यूज हैं जो आज के सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड और स्पेशली यूथ के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, वो सिखाने में हेल्प करती है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट मॉडर्नाइजिंग एंड स्पिरिचुअलिटी गोज हैंड इन हैंड। हमें ये बात बहुत लेटर एज में जाकर समझ आती है, जैसे हम लोग ग्रोन अप हैं तो हमें अब जाकर ये बात समझ आती है। पर जरूरत क्या है, बच्चों की ग्रूमिंग अगर शुरू से ही ऐसी कर दी जाए, उनको इस चीज की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करना सिखा दिया जाए, तो वो ठीक टाइम पे इस चीज को समझ सकेंगे। उनकी प्रॉब्लम्स जो वो झेल रहे हैं वो उनको नहीं झेलनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात, आजकल के टाइम पे जो फ्रस्ट्रेशन है बच्चों में, जो एग्रेशन है, वो उनको सही टाइम पे हम कंट्रोल कर पाएंगे इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके। तो आज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, बच्चों को इस चीज में ट्रेन करना कि वो इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और अपनी लाइफ में जो उनको रिक्वायर्ड चेंजेस चाहिए वो इसके थ्रू बहुत अच्छे से मिल सकती है। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੋ ਮੈਮ ਦੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ। थैंक यू। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।